दरअसल दो प्रकार की बातें हो रही है देश में। विचारधारा भी दो है, एक कांग्रेस की, एक भारतीय जनता पार्टी की। काम भी दो प्रकार के हैं, एक लोगों को अधिकार संपन्न बनाने का है, दूसरे अधिकार छीनने का है। एक पार्टी है जो आपके आय में वृद्धि करना चाहती है, दूसरा आपकी जेब में साइफन पाइप लगाया हुआ है। कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों को अधिकार संपन्न बनाया, ताकतवर बनाया। चाहे संविधान निर्माण किया हो, चाहे मत देने का अधिकार दिया हो, चाहे विधानसभा लोकसभा बनाया हो, प्रजातंत्र की स्थापना से लेकर आज तक के पंचायती राज के निर्माण, ये सारे अधिकार आपको दिए हैं। सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार प्राप्त करने का अधिकार, ये सारे अधिकार आपको दिए हैं। और अब आपसे वादा कर रही है, 8 वचन आपको कांग्रेस पार्टी यहां दे रही है, जिसमें कैसे लोगों के आय बढ़े, किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के, महिलाओं के आय में कैसे वृद्धि हो। दूसरा, शिक्षा, आपके बच्चों को शिक्षा कैसे मिले, निःशुल्क शिक्षा कैसे मिले, अच्छी शिक्षा कैसे मिले। और तीसरा, स्वास्थ्य। आदरणीय साथियों, राजनीतिक विचारधारा की बातें हमारे पूर्व वक्ताओं ने कही। मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं। छत्तीसगढ़ में 44% जंगल है, खदान भी है। आपके यहाँ तेल है, तो हमारे यहाँ खनिज है। पहले ये कहा था कोयला में घोटाला हुआ, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। आज स्थिति क्या है? सारे कोयला खदान निरस्त कर दिए गए, फिर नीलामी की गई। अब स्थिति क्या है? कोयला की पूर्ति भारत सरकार नहीं कर पा रही। छत्तीसगढ़ में सारे ट्रेन रद्द कर दिए, कोयला पूर्ति करना। कई महीने से पैसेंजर ट्रेन नहीं चल रही, लेकिन बिजली महंगा। आज स्थिति ये है कि देश में कोयला है, कोयला का उत्खनन नहीं हो रहा है, विदेश से कोयला महंगा कोयला मंगाया जा रहा है। 4000 का कोयला 12000 में लाया जा रहा है, और वही सब एनटीपीसी में दिया जा रहा है। पेट्रोलियम पदार्थों की स्थिति, दुनिया में पेट्रोल सस्ता है, डीजल सस्ता है, सबसे महंगा हिंदुस्तान है कि नहीं? बरोबर। आज लोगों के पास रोजगार नहीं है, किसानों को दाम नहीं मिल रहा है, आखिर सरकार कर क्या रही है? फिर ये कहती है डबल इंजन की सरकार। लेकिन गुजरात आया, मैं समझा कि भाई डबल इंजन की सरकार है, गुजरात मॉडल की बात होती है तो गुजरात तो बहुत, यहां किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जैसे आया पता चला गुजरात में भी वही स्थिति है जो देश में दूसरे राज्यों की। आने थी कैसे कर रहे हो, कैसे कर क्या रहे हो? यहां भी बेरोजगारी है, यहां भी महंगाई है। अभी भाई जिग्नेश ने कहा तेल की स्थिति क्या, पेट्रोल डीजल तो 100 रुपये के आसपास सेंचुरी में है, और खाने के तेल डबल सेंचुरी है। महंगाई से यहाँ के लोग परेशान हैं, बेरोजगारी से यहाँ के लोग परेशान हैं। ये डबल इंजन नहीं है, ये ट्रबल इंजन है, जो लोगों को ट्रबल दे। यहाँ सरकार भी ट्रबल करे, वहां भी सरकार ट्रबल करे, डबल ट्रबल है। ये ट्रबल इंजन है, डबल इंजन तो नहीं लगता। क्या सुविधा मिली आपको? कुछ नहीं।
मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं और वहां जो सरकार ने, अभी हमारे संचालक महोदय जो बोल रहे थे, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। आज तो वैसे मैं ईमानदारी से कहूं तो शक्ति भाई का कर्जा उतारने आया हूं, क्योंकि 2018 में मेरे यहाँ चुनाव प्रचार करने गए थे, राहुल जी के साथ गए थे, मेरे साथ हेलीकॉप्टर में खूब घूमे, वहां भी दंतेश्वरी माई के दर्शन कराए, यहाँ अम्बे जी का मूर्ति मुझे भेंट किया। राहुल जी गए छत्तीसगढ़ और उन्होंने कुछ बातें कही। पहली बात उन्होंने कही कि कांग्रेस की सरकार बनाइए, 10 दिन के भीतर में किसानों का कर्ज माफ होगा। दूसरी बात उन्होंने कही, छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा है, धान उत्पादन करते हैं, उन्होंने कहा 2500 रुपये में खरीदी करेंगे। तीसरी बात उन्होंने कही कि सब परिवार को 35 किलो अनाज दिया जाएगा, किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, ये नारा चला था हमारे छत्तीसगढ़। वहां आदिवासी बड़ी संख्या में है, 32% आदिवासी वहां निवास करते हैं, लघु उपज संग्रहण करते हैं, जंगल 44% है। उन्होंने कहा सभी लघु उपज का समर्थन मूल्य घोषित करेंगे और तेंदुपत्ता जिसे बीड़ी बनाते हैं ना, उसको 4000 प्रति मानक बोरा की दर से खरीदेंगे। मध्य आदिवासी की भी आय में वृद्धि हो, किसानों की आय में वृद्धि हो, मजदूरों की आय में वृद्धि हो। और आपको मैं बताना चाहता हूं, राहुल जी के बात पर वहां के लोगों ने विश्वास किया। छत्तीसगढ़ में 3/4 बहुमत से सरकार बनी, 90 में 68 सीट, आज तो हमारे 71 सीट है। उपचुनाव भी हम जीते और स्थिति क्या बनी, 10 दिन नहीं लगा साहब, 10 घंटे नहीं लगे, 2 घंटे शपथ ग्रहण के 2 घंटे के भीतर में किसानों के 19 लाख किसानों के 9,000 करोड़ रुपए हमने माफ कर दिया। और यही वादा आपसे करते हैं गुजरात में कांग्रेस पार्टी कि हर किसान के 3 लाख तक के कर्जा माफ गुजरात में भी किया जाए। उसी प्रकार से बिजली बिल के बारे में 3000 किसानों के बिजली बिल के बारे में आपसे वादा किया गया। स्वास्थ्य के बारे में 10 लाख तक के, मैं आपको बताता हूं, छत्तीसगढ़ में हमने डॉक्टर खूबचंद बघेल हमारे फ्रीडम फाइटर थे, राज्यसभा सदस्य थे और छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा थे, तो उसके नाम से हमने डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना शुरू की, जिसमें 5 लाख तक के हम इलाज कराते हैं। लेकिन यदि बड़ी बीमारी हो जाए तो पूरे हिंदुस्तान में वो सुविधा नहीं जो छत्तीसगढ़ में दिए। 20 लाख तक के हम उससे सहायता करते हैं। किसी कैंसर हो जाए, ब्रेन के हो जाए, स्पाइनल का प्रॉब्लम, आप तो बड़ी बड़ी बीमारी, जितना शरीर नहीं उससे ज्यादा बीमारियां हैं और इलाज उससे ज्यादा महंगा है। और महंगा और क्यों ना हो, अरे कोरोना में तक तो जो दवाई मिलती थी उसमें भी जीएसटी आपने लगा दिया, जो मशीन खरीदे हो उसमें जीएसटी लगा था। जीएसटी के बारे में स्थिति यह है कि आटा में जीएसटी, दूध में भी जीएसटी, छाछ में जीएसटी, दही में जीएसटी, पनीर में जीएसटी, तो सब में जीएसटी लगा हुआ है। ऐसे में 20 लाख तक के इलाज। हमारे यहाँ जंगल है ज्यादा, ग्रामीण क्षेत्र है, तो बाजार लगता है, हाट बाजार लगता है, वहां डॉक्टर जाते हैं और डॉक्टर जाके मुफ्त में इलाज भी करते हैं, मुफ्त में दवाई भी देते हैं। तो स्वास्थ्य के भी आपको वादा यहाँ किया गया है, ये वादा भी पूरा करेंगे। और तीसरी बात, शिक्षा के लिए आज पढ़ाई कितना महंगा हो गया है। किसी मिडिल क्लास के परिवार में कोई बच्चा अंग्रेजी पढ़ना चाहे अंग्रेजी स्कूल में, तो महीने भर की तनख्वाह उसी में खत्म हो जाता है। गरीब आदमी पढ़ा नहीं सकता, किसान के बच्चा पढ़ नहीं सकता अंग्रेजी स्कूल में। हमने छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी स्कूल शुरू किया, हर ब्लॉक में भी 2 किया है। 2 साल हुआ है शुरू हुए, अगले साल हम 700 करेंगे। हमारे तो 90 विधानसभा है। आपसे भी वादा किया गया है फ्री में एजुकेशन। अब तो भारत सरकार एजुकेशन में भी बंद कर दिया है, हम छत्तीसगढ़ में फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं। तो जो हम राजस्थान में कर रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, वो गुजरात में भी करेंगे। यहाँ भी फ्री एजुकेशन होगा, फ्री इलाज होगा और किसानों को दाम मिलेगा, नौजवानों को काम मिलेगा, 10 लाख लोगों तक, 10 लाख तक के लोगों को।
रोजगार देने की बात कही गई। आज हमारी जो योजनाएं हैं, आज राष्ट्रीय स्तर पर जो अध्ययन किया जाता है तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी है। क्यों? कि हमने पैसा कैसे लोगों पहुंचे। ये लोग तो गाय के नाम से वोट मांग लेते साहब। हरिशंकर परसाई जी थे जबलपुर में, मध्य प्रदेश के बड़े साहित्यकार थे, व्यंग्यकार थे। उन्होंने कहा था पूरे दुनिया में गाय दूध देने का काम करती है, अकेले हमारा देश है जहां गाय वोट दिलाने का काम करती है। यहाँ दूध नहीं देती साहब, वोट दिलाती है। गौ माता की जय खूब बोलते, सेवा कोई नहीं करता। हम छत्तीसगढ़ में हमने कहा ये छुट्टे जानवर घूम रहे हैं, इसकी समस्या का निदान क्या है? तो हमने खोजा, हमने कहा भाई 2 रुपये किलो में गोबर खरीदेंगे। सब लोग पहले हंसते थे, फिर विरोध करते थे, आज स्वागत कर रहे हैं। 2 रुपये किलो में गोबर खरीदने की शुरुआत की है। गोबर छाड़ बोलते हैं ना, हमारे यहाँ गोबर बोलते हैं, आप यहाँ छाड़ बोलते हैं। हम 2 रुपये किलो में खरीद रहे हैं। कैसे खरीदेंगे वो एक चिंता। हमने खरीदी की व्यवस्था की। हमारे 11,000 पंचायत है, 10,000 पंचायतों में हमने व्यवस्था कर लिया और 8,500 पंचायत में अभी खरीदी हो रहा है। 8,500 और शहरों में भी, ऐसा नहीं कि गांव में, शहर में भी इसकी खरीदी की व्यवस्था। और गोबर से बना रहे वर्मी कंपोस्ट बना रहे, गो कास्ट बना रहे, दिया बना रहे, गमला बना रहे। अब गोबर से पेड़ बना रहे हैं। पुताई शुरू हो गई था हमारे यहाँ रायपुर नगर निगम के जो कार्यालय, सबसे पहले उसी पुताई की। अब हमने आदेश भी कर दिया कि जितना गोबर पेंट बनेगा शासकीय स्कूलों में, शासकीय बिल्डिंग में, उसी पुताई होगी। अब तो बिजली भी उत्पादन करने वाले हैं, गोबर छाड़ से बिजली। ये करने का कारण क्या था भाई? ये छाड़ जो है, गोबर जो है, जब उसे चारा खिलाओगे तब तो मिलेगा, भूखे पेट तो देना नहीं को, ठीक है ना। अब उसके पीछे पीछे कहाँ घूमिएगा? तो बिठा कर रखना भी पड़ेगा। तो छुट्टे जानवर से परेशानी दूर, गौ माता की सेवा भी, फसल की बर्बादी भी नहीं हुई, और दूसरा रोड एक्सीडेंट भी कम हो गया। गौ माता की सेवा भी हुई। देश में ये लोग गौ माता के नाम से वोट मांग सकते हैं, गौ माता की सेवा नहीं कर सकते। करते थे छत्तीसगढ़ में, गोबर से पैसा कमा रहे हैं। अभी एक व्यक्ति का मेरे पास फोन आया, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चल रहा था। उन्होंने मुझे फोन किया, भैया आपके योजना के कारण से मेरे बच्चे के एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में हुआ। बोले कैसे? जो आप गोधन न्याय योजना शुरू की है, गोबर खरीदी करते हैं, उसी से मैं कोचिंग कराया और उसी तरह से मेरे बेटा के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। कोई अपने बहन बेटी स्कूल कॉलेज जा रही है, उसके लिए स्कूटी खरीदने का काम, कोई मंगलसूत्र खरीद रहा है, कोई घर बना रहा। गोबर बेच के लाखों रुपए कमाए। तो 2 साल के भीतर में 91 लाख क्विंटल गोबर खरीदा। 91 लाख। वर्मी कंपोस्ट 20 लाख क्विंटल बनाया, खेतों में हमने डाल दिया। आज खाद की परेशानी, खाद की फैक्ट्री कितनी है आपके पास? हम तो गांव-गांव में खाद की फैक्ट्री खोल दी। आज छत्तीसगढ़ धीरे धीरे जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है। ये काम पैरा जलाने से पूरा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली परेशान है। हम पराली का दान करवाते हैं, जैसे धन का दान करते हैं, कोई सोना चांदी दान, हम पैरा का दान को, पराली दान कर दो। कार्बन उत्सर्जन हम बचा रहे हैं। इस प्रकार से योजनाएं हमने शुरू की। और गोधन न्याय योजना से पैसा, राजीव गांधी किसान न्याय योजना से पैसा, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना से भी पैसा, 7,000 रुपये सालाना दे रहे मजदूरों को, जिसके पास कोई जमीन नहीं, उसको भी देने का। और यही कारण है कि मंदी पूरे हिंदुस्तान में है, छत्तीसगढ़ में मंदी नहीं है। तो बताने का मतलब ये है, इतना सारा इसलिए बताया हूं मैं कि हमने वो किया है। हम केवल जुमलेबाजी नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं करें कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हम ये नहीं करें कि 15 लाख रुपए हर के खाते में आ जाएंगे। ये आपसे वादा नहीं कर रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ में कर चुके हैं। ओपीएस
छत्तीसगढ़ में लागू है, ओपीएस राजस्थान में लागू है, ओपीएस झारखंड में भी लागू है, अभी हिमाचल प्रदेश में ओपीएस की घोषणा हमने की है, और गुजरात में इसकी घोषणा हम कर रहे हैं, यहाँ भी ओपीएस लागू होगा। तो जो कर सकते हैं वही बोल रहे हैं। और ये लड़ाई आज दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई जिग्नेश की भी नहीं है, ये लड़ाई शक्ति सिंह की भी नहीं है, ये लड़ाई मंच में बैठे हुए लोगों की नहीं है। ये समस्या, ये लड़ाई आपकी अपनी है, किसानों के, नौजवानों के, माताओं बहनों के, सबके, हम सब की लड़ाई है। इस लड़ाई को अपने हाथ में ले लीजिएगा, जिग्नेश के भरोसे नहीं, ये लड़ाई अपने हाथ में लड़ी हुई है। जिग्नेश पिछले समय 19,000 से जीता था, इस साल 50,000 से जीतना चाहिए, क्योंकि लड़ाई जिग्नेश की नहीं है, ये लड़ाई आपकी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लड़ना चाहते हैं? आप जीतना चाहते हैं? मेरे साथ नारा लगाइए, मैं कहूंगा लड़ेंगे, आप कहेंगे जीतेंगे। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। लड़ाई आपकी है, अपनी है। हम दूसरों की बात में क्यों आते हैं? दूसरों की बात पे वो मतदान करेंगे तो आपकी समस्या कभी निदान नहीं होगी। आप अपने मुद्दों पे मतदान करिएगा, अपनी समस्याओं को सामने रखिएगा, तो आपकी समस्या निदान होगी। यदि दूसरे की समस्याओं, दूसरे की बातों में, दूसरे के एजेंडा में आप लड़ाई लड़ेंगे तो आपके मुद्दे वहीं वहीं रह जाएंगे। 27 साल से गुजरात में यही हो रहा है दोस्तों। मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूँ। माताएं बहनें बैठी है, यहाँ तो तरह तरह की रोटियां बनती है, हमारे यहाँ तो थोड़ा बहुत गेहूं होता है, मैक्सिमम तो चावल होता है, तो चावल की भी रोटी बना लेते हैं, चावल आटा भी बना लेते हैं, गेहूं का आटा भी बना लेते हैं। आपके ज्वार भी है, बाजरा भी है, सब तरह तरह के फसलें होती है, सब प्रकार की रोटियां बनाती है माताएं बहनें हमारी, बनाती है ना। अच्छा, अगर रोटी आप पलटेंगे नहीं तवा में तो क्या होता है बताइए भला? वैसे रखे रहिए और खाने वाले दे दीजिए, ऊपर कच्चा रहेगा नीचे जल जाएगा, खाएगा क्या? खाएंगे? 27 साल से बनो, ये रोटी पलटी नहीं है, पलट दीजिए। जिग्नेश के लिए नहीं, शक्ति के लिए नहीं, आप अपने लिए पलट। ये प्रजातंत्र इसीलिए हर 5 साल में मौका इससे मिलता है, जो सरकार काम न करे उसे बदल दीजिए। और ऐसे नौजवानों को जो आपके लिए लड़ना चाहते हैं, आपके अधिकार के लिए सब कुछ निस्वार करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को विधानसभा में भेजिए। आपका प्रतिनिधित्व करेगा, आपके हक की लड़ाई लड़ेगा, किसानों के, मजदूरों के, दलितों के, आदिवासियों के, माताओं और युवाओं की लड़ाई लड़ेगा। ऐसे लोगों को भेजिए तो निश्चित रूप से विधानसभा में प्रतिष्ठा बढ़ेगी गुजरात की, आपके आवाज बुलंद होगी, सत्ता में आए। ये जो 8 वचन आपको दिए हैं वो शब्द सह लागू होगा। हमने छत्तीसगढ़ में किया है, गुजरात में भी करेंगे। यही वादा करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।